नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 33.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो यही बस दिए हैं कि लाइफ में आगे क्या होगा, बीमारी होगी, कोई मुकदमा होता है नहीं होता, आगे इसका करियर कैसा है, बस ये क्वेश्चन है। लेकिन ये हाथ क्या कह रहा है। और दूसरी बात, मैं सबसे कहता हूँ कि जो व्यक्ति सटीक चीज़ें बताने में सक्षम है और वो व्यक्ति जब कह रहा है कि भाई फोटोग्राफ साफ नहीं आ रही, कोशिश करो और दो। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी अपनी जगह पर फंसा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर आदमी, अब ये अपनी जगह पे फंसे हैं, इनका बच्चा इनकी बात नहीं सुनता है, वो हाथ नहीं देना चाह रहा है। एक बात बताओ, जो हाथ नहीं दे रहा तो क्या एनालिसिस में जो बात कही है, क्या उसको वो मानेगा? उसको वो मानेगा? नहीं मान सकता ना। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मुझे चैलेंज पसंद है। अगर ये बच्चा सुन रहा है तो चैलेंज एक्सेप्ट करने की अगर क्षमता रखता है तो मेरे से चैलेंज करे। जिस जिस बात को बता रहा हूँ एग्जैक्ट वे में वैसी ही होगी। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैंने वहां पर वो चीज़ देख ली है, क्योंकि उनकी आस्था मेरे ऊपर है। उन्होंने कहीं सुना होगा कि भाई इनसे एनालिसिस करवाना है, इन्होंने इनको दिखाना है। अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि फ़ोटो साफ दो, कह रहे नहीं दे सकते सर हम। मैंने उदाहरण दिया, कच्ची रोटी खानी है, कह रहे हाँ खा लेंगे। कच्ची दाल खानी है, कह रहे हाँ, अब क्या करें, हम फंसे हुए हैं। बच्चा नहीं मानता है, फ़ोटो तक नहीं देना चाह रहा है। जितनी क्लैरिटी मैं मांग रहा हूँ नहीं दे पा रहा है। आप लोग अध्यात्म में तरक्की चाहते हो कि मेरी लाइफ में अध्यात्म को पकड़ते हो। अगर अध्यात्म में पकड़कर आपने, एक एग्जांपल है, आपने एक अध्यात्म में एक रास्ता चुना और उसे छोड़ रहे हो, छोड़ते नहीं है लास्ट दम तक। आप अपने आप को समझदार मत समझो कि आपने अध्यात्म का रास्ता, जिसे आपने एक जिससे दीक्षा ली या कुछ भी करा, उसे छोड़ दिया आपने। आपके छोड़ने ना छोड़ने से क्या वो छोड़ देगा आपको? और आप फिर गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए यमुना। आपने अपने स्तर को नीचे लेके आ गए। आपने कहा नहीं, इनमें ये चीज़ अच्छी नहीं है, छोड़ो, दूसरे को पकड़ते, तीसरे को पकड़ते। भगवान कभी भी आपको अध्यात्म में तरक्की दे ही नहीं सकता और ना मिलेगी। वो कारण क्या है? ये इसके कारण, ये जो चंद्र है, ये इसके कारण है। ये छोटी छोटी लाइनें, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ये कट के निशान नहीं आने चाहिए। ये आपका हाथ आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट वे में पता चल रहा है कि ये चंद्र कमजोर की निशानी है। ये लाइन जो है, ये लाइनें आपको ये देखो, कट का निशान लगा दिया, इसको ही काट दिया, इसको लाइन को इसको काट दिया। ये चंद्र कमजोर बन गया। चंद्र किसका है? मन का कारक है। मन में क्या है? आपको अपने लिए क्या सेटिस्फेक्शन मिल सकती है? नहीं मिल सकती। कोई आपको समझाए क्या, आप उसके हिसाब से आप जिंदगी चलाओगे? अपने घर वाले आपको दुश्मन लगेंगे, दूसरे घर वाले, दूसरे लोग आपको अच्छे लगेंगे। ये चंद्र कमजोर है, बुध कमजोर है, निशानी है। देखो, बुध भी कमजोर है, बुध भी कमजोर है। अरे ये लाइन अगर दे दी थी, ये दे दी थी, तो यहां पर भी तो देते। ये ऊपर ऊपर क्यों दी है? क्यों दी है? मैं इसे डिवाइन टच कहता हूं। डिवाइन टच, डिवाइन, डिवाइन टच है। ये ऊपर ऊपर जा रहा है। सूर्य रेखा एक एग्जाम्पल है, जिसकी सूर्य रेखा डायरेक्टली टच नहीं हुई, उसने अपने 36 ईयर अपने खराब कर दिए। वो स्ट्रगल का पैमाना उसका रहेगा। आपकी तो ऊपर से चली है। ऊपर ऊपर होने का मतलब बहुत गलत होता है। आपको बीवी मिलेगी, आपको जीवन साथी मिलेगा, आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, वो छोड़ती रहेंगी, छोड़ते रहेंगे। आप आगे बढ़ोगे तो आप उनको आगे लेकर बढ़ोगे। वो लोग दोस्त आपके लिए बाहर वाले, जो बाहर का पक्का है, घर का वो कच्चा रहेगा। जो घर का मजबूत है, वो
बाहर वालों को अहमियत नहीं देगा। आप बाहर के लिए बहुत अच्छे हो, आप बाहर बड़े हंस के बात करते हो, बाहर आप टेंशन फ्री रहते हो, घर में आकर आपको लगता है कि नहीं सब मेरे दुश्मन है। ये आप थोड़ा कर रहे हो, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसका कंसर्न इसके साथ बन गया है। ये सूर्य है, पिता है, ये कमज़ोर बैठा हुआ है, ये कमज़ोर बैठा हुआ है, क्या करेगा। मंगल आपका जो है वो भी सही नहीं है, आप क्या करोगे, ज़्यादा बोलोगे आप। ये लाइन जो आई है प्रॉपर्टी की आई है, आपके हाथ में प्रॉपर्टी का क्या कंसर्न है। आप अपनी लाइफ में आप जो प्रॉपर्टी बना रहे हो बनाते रहो ना कुछ आपको पिता की भी तो मिलेगी, मिलेगी ना, इसलिए आई है ये। ओवरऑल हाथ मैं बता देता हूँ, ये लाइनें सही नहीं है। आप अपनी लाइफ में जितना मर्जी आगे बढ़ लो, 100% में से मैं 60% आपके काट रहा हूँ और 40% दे रहा हूँ। मेहनत 100% की करोगे, 40% मिलेगा लाइफ में, याद रख लीजिएगा। जितनी भी प्रॉपर्टी परचेस करोगे वो बेचोगे, ये लिख कर दे रहा हूँ। ना हो ना तो आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर रहा हूँ, आप ऐसी प्रॉपर्टी अपनी जो खरीदे हैं आपने उसको संभाल के रख के दिखा देना। सरकमस्टांसेस बेच बिकवा देंगे आपको। क्यों? गलत समय पर गलत चीज़ें परचेस करी हैं, गलत समय पर गलत स्टेप उठाए हैं, ये वो है। सूर्य भी देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखो ये क्या है, ये क्या कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ना है, जीवन का आपकी सोच क्या है। मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं पिता को दिखाऊंगा, माता को दिखाऊंगा, मैं दिखा के रहूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि नहीं मेरा प्रोफेशन जो है, मैंने घर से दूर रहकर अपनी चलाकर मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन अपने रिश्तों को छोड़ते जाओगे, बाद में वही रिश्ते जिन्हें तुम अपना बनाना के सोच रहे हो ना लड़की, वही आपको क्या क्या करेगी आपका, आप रोगे ना, इधर के ना घर के ना घाट के। आपने आपके पापा ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये वर्ड बोले हैं मैंने, मार्क माई वर्ड। मैंने क्यों बोले, पैसे लेकर मैं ये वर्ड क्यों बोलूँगा, मैं लिहाज कर रहा हूँ मैं आपका, मैं नहीं कर रहा। ये हाथ किसी के हिसाब से नहीं चल सकता, घर का कच्चा है, बाहर पक्का है, बाहर पक्का है। ऐसे लोगों को ना अध्यात्म मिलेगा ना कुछ, जितना मर्जी कर ले। लेकिन इनकी लाइफ में मेडिटेशन वर्ड इन्हें करना चाहिए। जिसका चंद्र कमजोर है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, डेफिनेटली करो, ठीक है, वो करना पड़ेगा। अब मुद्दा आता है, देखो ध्यान से देखो, मैंने आपके ये एक साइन है, ये 22वें साल का है। अब आप कहोगे 22वें साल का सर, ये कैसे 22वें साल का। अरे भाई, बच्चा हो या बूढ़ा हो, ये बीच का एरिया जो है वो 22वें साल का है, ठीक है, ये बीच का एरिया 22वां साल का। ये 22 साल वाली रेखा को मैं जब सीधा लेके आऊँगा तो ये इस जगह पर आएगी। ये देखो आ रही है नहीं आ रही, इस जगह पर, ये 22वां साल है, ये 22वां साल, ठीक है, ये 22 है। तो यानी 22वें साल पर आपके प्रोफेशन, ये क्या है, आपकी स्टडी, स्टडी। ये 22 के बाद 23 जैसे ही आएगा ना, ये देखो ये क्या कट के निशान आने लग गए, कट के कट के कट के ऊपर भी एनर्जी लेवल ही ख़राब चल रहा है। ये क्या है, मुझे ना अब आगे क्या करूं, मैं 23वां साल हो गया है, मैंने अब आगे कंप्लीट कर कुछ और कर लेता हूं, और कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, ये क्यों हो रहा है, इस साल से क्यों हो रहा है। अच्छा दूसरी बात, ये लाइन नीचे से क्यों चल रही है, ये डिवाइन टच वाली लाइनें यहाँ से अफेयर है। भाई पिक्चर साफ नहीं थी, श्योर करके कैसे बता रहा हूँ, 24 साल में अफेयर जरूर होगा, किसी ना किसी के साथ जरूर रहे होगे। ये क्यों है, अगर ये वाली लाइन
इस साल पर 22 बोला है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये कितना है? 25 साल तक है ना। तो 26 से क्या करोगे? आप कहोगे कि मुझे कुछ और करना है, अपने प्रोफेशन में चेंज करके कुछ और करना है। इस लाइन ने क्या करा? एक नया ट्रायंगल बनाया, कुछ और सोचोगे। नीचे क्या चल रहा है? नीचे आज यव का निशान चल रहा है, माइंड लाइन पर यव का निशान है। क्या कर देगा? सेटिस्फेक्शन देगा? नहीं देगा। ये वाली रेखा क्यों आई? ये यव का निशान लाइफ लाइन के नीचे क्यों आया? क्यों आया? बताओ मुझे क्यों आया? यही लाइन मैंने पीछे देखी, ये कट के निशान क्यों लगे? अब यही लाइन आगे जा रही है जो कि प्रॉपर्टी पर है, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। आप अपने घर में रहना ही नहीं चाहते हो और घर पर घर वाले यहाँ मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, ये रेखा आपके हाथ पे है। आप घर में माहौल ख़राब कर दोगे। मैंने कहा यह समय है 24 साल 2015 2014 से ही, ये लाइन थोड़ी सी पहले से है, डार्कनेस दे रही। 2014 से ही आपने मन में मना लिया था कि मुझे घर पे नहीं रहना, नहीं रहना। 21 में भी दिमाग में आया था। क्यों? क्योंकि ये लाइन पीछे से आ रही है, कट के निशान आ रहे हैं। मैं तो बोलूँगा इसकी वजह से आपके घर वाले परेशान हुए, सब कुछ हुए, लेकिन आपने जिद चलाई। आपने आपने करना है तो करना है, ठानना है तो ठानना है। क्यों? क्या ये इससे कोई समझ सकता है? एक बात बताओ, ये क्या है? ये तो प्रॉपर्टी है ना, ये तो आपकी जीवन रेखा थी, इस पर ये जीवन रेखा के नीचे चल रहा है, लेकिन घर वाले डिस्टर्ब हुए। आपको घर वालों से क्या मतलब? यव का निशान आपके हाथ में बना है, आपने कहा मैं तो जिद करूंगा करूंगा। यव क्या करवा रहा है? घर में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, घर में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, इस यव के निशान के बाद, इस यव के निशान के बाद यहाँ से एक अलग साइन बना है, अलग साइन बना, ये एक ट्रायंगल बना दिया भाई। यहाँ से एक ट्रायंगल बना दिया। यार मैं ना अब ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ अपना अलग काम करता हूँ। जितना मर्जी कर लो। यहाँ देखो ये क्या है, ये टूट चुका है, ये टूट चुका है ना। तो क्या आपका वो जो प्रोफेशन होगा 28 में फिर दिक्कत नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। फिर आगे बढ़ रहा है। ये नालिका रेखा होती है, इन हाथों में इस तरीके से पकड़ना पड़ता है। इन इसको इस तरीके से देखो, एनर्जी लेवल देखो। ये देखो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो इसी ने इस पर ऐसे एक रेखा बना दी, यहाँ तक आगे फिर बढ़ोगे। ये देखो ये ट्रायंगल बना है। आप सोच रहे हो कि मैं इसकी वजह से बढ़ रहा हूँ, डिस्टर्बेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसे भी देखना है मुझे, इन्हें भी देखना है, ये वाली लाइनों को भी देखना है, ये लाइन जो है इसको भी देखना है मुझे। बट ओवरऑल अगर मैं ऊपर वाली रेखा पर चल रहा हूँ तो वो इंडिकेट कर रही है कि मैंने पिता की बात नहीं माननी, मुझे अपने दम पर कुछ करना है, मैं करके दिखाऊंगा। चाहे उसमें मेरे मामले में पिता ना बोले, शादी के मामले में मैं जिद्दी बनूंगा तो बनूंगा, मुझे नहीं माननी। वो लड़की मेरी नज़र में ठीक है। ये तो पागल है, इन्हें क्या पता? घर में रहने वाले लोग हैं, इन्हें क्या पता? ये क्या, ये कोई लाइफ है? नहीं है, ये कोई लाइफ नहीं है। मैं जो जी रहा हूँ वो लाइफ है, जीते रहो भाई। ऊपर से रेखा शुरू हुई है, ये वाली रेखा नीचे। अगर नीचे वाली रेखा को पकड़ना है हमने, इस रेखा ने भी नीचे आना था, आई नहीं, आई नहीं। मैंने क्या कहा पापा से, आपके क्या कहा? ये लड़का नहीं मानेगा 10% भी आपकी बात। आपको ये अपनी नज़र में गलत समझता है, प्रूफ करके दिखाना चाहता है। ये जितना मर्जी प्रूफ कर ले। बेटा लिख कर दे रहा हूँ, जिसके पीछे भागोगे ना, लड़की के पीछे भागोगे, लड़की ने ही धोखा देना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, आइदर आपकी अगर 35वें साल पे शादी है तो वो शादी आगे जाकर या तो वो छोड़ देगी या मर जाएगी। 42वां साल वो आप देखो। मेरे हिसाब से आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, जो पुराने रिलेशंस चले हैं। और क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आपने ज़बरदस्ती शादी हुई भी, तो आपने क्या करना है, उसे
दर्जा ही नहीं देना बीवी का, और लिव इन रिलेशनशिप या दोबारा पीछे लड़की पर, उसी लड़की पर जाना है। तो आपकी लाइफ में यही लिव इन रिलेशनशिप या अपनी जिद के कारण लड़की को पाना, ये है मेन। और वो आपके बिजनेस में या आपके काम में साथ देना, और आप सोच रहे हो कि नहीं, और वो अलग करेगी आपको आपके पिता से, आपके घर से, ये गंदा हाथ है। इट इज़ नॉट गुड फॉर, मतलब एक बाप नहीं चाहता कि वो मेरे बच्चा ऐसा हो। एक बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं अपने दम पर घर से अलग होकर कर रहा हूँ, तो याद रखना बेटा, सूर्य को कमज़ोर कर रहे हो, सूर्य को कमज़ोर कर रहे हो। याद रखो, ये दोष लगता है बहुत ज़बरदस्त, बच्चे पर ट्रांसफ़र होता है। आपका सूर्य जब डिस्टर्ब्ड होगा ना, तो वो बच्चे पर, बच्चा भी सेम तरीके से ही सरकमस्टांसेस आपके सामने पैदा करेगा, तब आपके मुंह से रोना निकलेगा या आहा निकलेगी। याद रख लेना। इसलिए ये रेखा गलत है, इसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ठीक है, नहीं चलना चाहिए। जितने मर्जी चेंजिंग कर लो, ये चेंजिंग है, ये नई लाइफ है, चेंजिंग है, चेंजिंग है। वो चेंजिंग आपको आपको अलग कर रही है, आपको जड़ों से अलग कर रही है, आपकी जो है ट्रेडिशनल वे से अलग कर रही है। आप कुछ अलग करना चाहते हो, अलग के चक्कर में आपका जो है बुध कमज़ोर है, आपका जो है चंद्र कमज़ोर है, मंगल आपका जो है वो भी ठीक नहीं बिहेव कर रहा, बीमारियां लेके आएगा। कभी बीपी लो होगा, कभी पानी की प्रॉब्लम होगी, कोई खाने से होगी। जो यात्रा करोगे वो फेवरेबल नहीं होगी, लेकिन जिद्द के कारण कुछ साल सही जाएंगे तो सोचोगे बहुत सही हुआ, लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहेगा, इसमें दिक्कतें आती ही रहेंगी, ये याद रख लीजिएगा। तो ये हाथ इस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई रेखा, अगर कोई डॉट, सपोज ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ठीक है, ये नीचे से रेखा निकली है, ये ट्रायंगल बना रही है लेकिन नीचे से रेखा निकली है, ये दो रेखा है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, प्लस ये क्या है कि यहाँ पर कोई बीमारी आएगी। अभी एक 2 दिन पहले एक हाथ आया, 2 दिन पहले, कि 30 साल की उम्र है, उसमें उसकी उम्र 22 साल, और मैंने बोला 34-35 में आपकी मम्मी या पापा को कोई दिक्कत आएगी। तो पता क्या हुआ, उसे नींद नहीं आई, उसे नींद नहीं आई, उसे उसे कि मेरी मम्मी पापा ख़त्म हो जाएंगे, कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, कुछ तो नहीं हो जाएंगे। मैं तो अभी आपके दादा के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ पर होंगे, उसके बाद जो है मैंने 44 साल में कहा कि यहाँ होंगे। आपकी नज़र में हो भी जाए तो भी क्या है, 1 दिन 2 दिन 1 महीना बस टेंशन रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। क्यों? और उसके बाद हम कहते हैं कि अध्यात्म के बारे में कुछ बताओ आप। अध्यात्म हमें सेंसिटिव बनाता है, हमें अपने रिश्तों के साथ जोड़ना सिखाता है, सेक्रीफाइस सिखाता है। मेडिटेशन क्या करते हैं, कोई हलचल पैदा हुई तो मेडिटेशन, अपने ध्यान को करके उस टेंशन से हटना। क्या मेडिटेशन करते वक्त यह नहीं समझ आती थी हम पिता का दिल दुखा रहे हैं, माता का दिखा रहे हैं, दादा का दिखा रहे हैं, दादी का दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है। लेकिन नहीं, आपकी जिद कहेगी नो, तो ये कैसा मेडिटेशन है, छोड़ दो फिर, 0 नंबर है मेडिटेशन में। भाई समझ जाओ, इतने इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। पैसे लेकर मैं आपके आपके बारे में बोल रहा हूँ। ये किसी भी पाम रीडर में इतना हिम्मत हो ना, पैसे लेकर वो कहेगा सच्ची सच्ची अच्छा अच्छा बोलना ना, है तो है, बोलूँगा तो बोलूँगा, लिख कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई मिल जाए पाम रीडर तो बता देना। पैसे लेकर आपकी उतार रहा हूँ, एक लेमन भाषा में वो आपकी उतार रहा हूँ मैं, आपकी कमियां दिखा रहा हूँ मैं, और कौन कर सकता है ऐसे। आपकी तरक्की जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, ये लाइन ना होती आप प्रॉपर्टी परचेस करके दिखाते अपने दम पर कि जो करी है ना, जो करी भी है उसे बेचोगे, ये लाइन है तो करी है। ये ना लाइन होती ना, कर ना पाते, धरे के धरे रह जाते। उस वाली प्रॉपर्टी को बेचना मत है,
चलो मैं कहता हूँ बेचना मत, सरकमस्टांसेस बिकवाएंगे, सरकमस्टांसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज, अरे ये बन गया, निशान बन गया, ये निशान देखो, दो रेखा बन गई, ये क्या कर रही है, किसी को लेके जाएगी, ये बंटवारा है। आपके पापा को मैंने कहा 37-38 में, नहीं तो आप जेल में जा सकते हो, मुकदमा हो सकता है, बाहर निकल जाओगे, वो अलग मैटर है। 37 साल, इसी समय पर बंटवारा करवा लो 37-38 में। ये लाइन यहाँ से आई है, नीचे आ गई, क्यों आ गई, बंटवारा, खत्म। लेकिन ये नीचे आई है तो बीमारी जाएगी या कुछ ना कुछ होगा। ऊपर ट्रायंगल बन गया ना, ऊपर ट्रायंगल बन गया, ऊपर ये बन गया, तो आप सोच रहे हो कि तिकड़म बजा के निकल जाएंगे। आपको कोई भी सम्मोहन कर सकता है, सम्मोहित कर सकता है, बाहर वाला करेगा, अंदर वाला कुछ नहीं करेगा। अंदर वाले सब बेवकूफ़ हैं आपके लिए, फैमिली वाले सब बेवकूफ़ हैं, बाहर वाले सब अच्छे हैं। क्यों? बदलो यार। टीचर बनना है अगर, तो टीचर बनता वो है जो पहले अपने अपने आप को पहले प्रूफ करके दिखाए। अध्यात्म क्या है? अपने आप को प्रूफ करना कि यस, मैंने अपना, मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, तो अध्यात्म में जा सकता है। जिसका व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप कैसे अध्यात्म को पालोगे, कैसे शांति ले लोगे इस जीवन में? अब ये हाथ क्या था, इसमें क्या क्या चिन्ह बने थे, मैं इसीलिए डायरेक्टली चिन्ह पे आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत नालिका रेखा है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, ये गलत है, ये देखो, ये साइन गलत है। ये क्यों बना दिया भगवान ने? और जगह क्यों नहीं बनाया, यहीं क्यों बनाया? अब टेंशन होनी चाहिए ना, हाय मेरे घर में क्या होगा, मेरे मम्मी पापा को कुछ होगा तो नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? कुछ महीने क्यों पड़ेगा, बस उसके बाद क्यों नहीं पड़ेगा? नींद क्यों नहीं आएगी? नींद आ जाएगी। कहीं गड़बड़ है ना, चंद्र डिस्टर्ब्ड है ना, कुछ समय टेंशन लेगा, उसके बाद कहेगा यहां से निकलो, छोड़ो यार, दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाता हूं। इनका भी कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आदमी पागल हो जाए, किसी को यह पता लग जाए कि यहां पर कोई जा रहा है, यहां कुछ हो रहा है। ये देखो, यहां से शुरू करा था 13 से, 13 के बाद ये साइन था, ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, और ये 14 पर, ये क्या है, ये 14 पर डबल साइन है ये। मैंने कहा कोई बीमार तो नहीं पड़ा 13 पे, आपके लाइफ में कुछ चेंजिंग करा हो, आपके पापा ने कोई चेंज करा हो, पापा से ही पूछा था मैंने, तो यहाँ कोई बीमार तो नहीं हुआ? नहीं। इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं यार, ये तो प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ होगा आगे जाकर, जो है ये चीज़ निकलेगी। वो सर मैंने प्रॉपर्टी बेची थी। क्यों आया ये वाला डार्क साइन क्यों बनाया? मैंने डार्क नहीं बनाता ना उस वक्त, मैं डार्क नहीं बनाता यहाँ पर। ये क्यों बनाया? ये 18 और 19 में जगह नहीं थी, तो 18 यहाँ डाल दिया, 19 यहाँ डाला। ये नीचे की तरफ आया। ये क्या हुआ? कोई ना कोई बीमार होगा, और हुआ होगा, दादा या कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा। आपका हाथ है तो ये दिखा रहा है। ये देखो ना, ये कह रहा था, ये वाली रेखा इसी के साथ अटैच है ना। यहाँ 24, 2015 और 2016 में ये क्या था, मन में था ना कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो ये 21 में भी आया होगा ना। ये आपके आपके पापा ने बताया मुझे कि नहीं नहीं वो ऐसा होगा, हमारा लड़का ऐसा कर रहा था, कुछ नहीं बताया। यहाँ रेखाओं का गेम है। ये पामिस्ट्री, एडवांस पामिस्ट्री है, नहीं मिलेगी। ढूंढते रहोगे आप ऐसे पाम रीडर, नहीं मिलेंगे। वही साइन मैंने यहां बनाकर दिखाया कि ये साइन क्या कर सकता है, घर में डिस्टरबेंस पैदा करेगा, लड़ाई करेगा, कुछ करेगा, जिसके कारण घर में हलचल पैदा होगी। ये ट्रायंगल बना था, तो यहां पर क्या करा इसने? करा तो यहां पर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हो ना, कुछ और करना चाह रहे हो ना, ये करके दिखाओ, यहां पर डिस्टरबेंस ना हो तो बताओ। ये आपके पापा ने बताया मुझे कि 23वें साल पर जो है आप टोटली डिस्टर्ब रहोगे। मैंने कहा उनसे कि हाँ रहेगा, ये साइन बना हुआ था। लेकिन नीचे वाला साइन कहता है चलो मैं तब भी आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आपने एक नया कुछ शुरू करा, देखो आप यहाँ पर आके क्या करोगे, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। 28 में अपने मन से पूछना कि भाई ये बंदे ने कैसे बता रहा है, या तो मेरा बाप जो है वो उसने सारी बात बताई होगी, पिता ने लिख कर दे दिया होगा इनको, तो ये बता रहा होगा, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता।
या तो अपने पिता पे विश्वास कर लो या मेरे पे कर लो, या मेरे पे कर लो। ये 29 में मैंने कहा यहाँ तो या तो ये लड़ाई झगड़े हुआ होगा, लेकिन इस 29 में यहाँ कुछ इसे भी बीमारी आई होगी, कुछ ना कुछ ऑपरेशन या कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आई होगी। ये साइन बना हुआ है। ये क्या है 30 का? क्यों आप 30वें साल पर कुछ ऐसा आगे बढ़ना चाह रहे हो? नहीं, मैं आगे करूँगा, डेफिनेटली यही करूँगा। क्यों? ये साइन पर क्यों आपके पास आप कहते हो कि कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? क्यों? अगर 35 पर मैंने 32 नीचे की रेखा है, यहां बीमारी आई होगी घर पर किसी की, यहां आई होगी। ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये देखो, ये देखो, ये क्या है? 28वां साल कहाँ गया? ये 29वां साल। दो रेखा बनी है, इन्वेस्टमेंट करके दिखा दो। यहां किसी लड़की से लड़ाई भी हुई होगी, हुई होगी। ये देखो, ये लड़की का साइन है। इस साल पे कोई ये पीछे से आ रही है ना, तो यहां पर आपकी किसी से दोस्ती भी है। आप उसके हिसाब से चलोगे। ये भी एक लड़की है 27वें साल पर, हो सकता है दूसरी लड़की हो, पहले कुछ हो दूसरी है। 29 में लड़ाई भी हुई होगी या बोलचाल बंद हो गई होगी। लेकिन ये रेखा जो ऊपर वाली बनी है ना, ये ऊपर वाली ये जो बनाई है, ये इंडिकेशन कह रही है आपकी शादी अगर होती है। क्रॉस क्यों लगा दिया 35 पर? यहाँ 35 पर क्रॉस क्यों है? आपके लिए अच्छा नहीं है कोई काम शुरू करना, शादी करना। ये देखो ना, 33.5 के बाद ये क्या साइन बना है? अगर यहाँ पर ये साइन है तो 30 साल से क्यों आप जो है टोटली यहाँ पर डिस्टर्बेंस, यहाँ डिस्टर्बेंस, 28 से डिस्टर्बेंस, 28 से कोई काम शुरू करना चाह रहे, 30 पे जाकर दिक्कत आना। अब ये क्या है? ये प्रॉपर्टी का निशान है, ये प्रॉपर्टी का। ये देखो 32वें साल पर, अगर यहाँ 32वें साल पर ये ट्राइएंगल के साथ काला निशान बनाया, तो ये ऐसा ऐसा मकान ये भी बिकेगा, 29 वाला भी बिकेगा। फिर ये देखो, ये क्या साइन है? ये मकान का भी तो है ना, लेकिन ये क्या है? कर्जा उतार दोगे लेकिन ये बढ़कर मिलेगा आपको। ये वाली प्रॉपर्टी बढ़कर आएगी, बढ़कर बेचोगे, बेचोगे जरूर, निश्चित तौर पर बेचोगे। ये क्या है? ये देखो 33.5 के बाद मन नहीं लग रहा, कहीं अलग जाना चाहते हो। ये साइन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। जो मैंने कहा है फेवरेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपके आपके घर पर कोई दिक्कत आ जाए, आपके दादा को आ जाए या कुछ हो जाए। अटैचमेंट होगा तभी तो दुख होगा। यहाँ शादी करोगे तो अगर ये कहीं पर भी क्रॉस लग दिया उस साल पर, शादी करके दिखाओ। ये रेखा पीछे से आ रही है ना, अगर ज़बरदस्ती शादी हो गई तब भी पत्नी नहीं मानोगे। अगर ये लड़की से शादी करोगे तब भी क्या होना है? तब भी क्या होना है? तब भी वो आपके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 42वें साल पर या तो वो छोड़ के चली जाएगी या उसकी डेथ हो जाएगी। ये 37 क्यों आया है कि आपने अगर कहीं और से जिद के कारण मान ली, तो आपने इस बीवी को भी रखना है और उस लड़की को भी रखना है और रिलेशन में रहना है। ऐसा व्यक्ति जो लिव इन अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा ना दे और फिर वो दूसरी औरतों के पास जाए और वो अध्यात्म की बात करे, वो मेडिटेशन की बात करे, बेटर है। भगवान क्या कहता है? उस मेडिटेशन से ही उसे हटा देगा। परमात्मा बहुत ज़्यादा शार्प है। वो क्या कहेगा? नहीं 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 नहीं, तूने जो 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 दीक्षा ली है वो गलत है, चल 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 छोड़। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में दिखते यानी वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता कि तू मेडिटेशन कर रहा है, तेरे अंदर चेंजिंग नहीं आ रही, तू मेडिटेशन से ही हटा देगा, आप हट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर ये जो साइन है आपने छोड़ना ही नहीं है। कहोगे नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, ये औरत अच्छी है, ये अच्छी है। अगर अच्छी है तो फिर भगवान क्या कहेगा? ले अब ले ले तू, ये यव का निशान बना है ना, ले ले। ये जो आप चेंजिंग करोगे, आप क्या दिखाओगे कि मेरे पास जितनी मुसीबत भी आ जाए, मैं 37 और 38 में तो तरक्की कर रहा हूँ ना। बीबी भी आपका साथ दे रही है, लेकिन ये बीबी आपको आपके पिता से अलग कर देगी, अलग कर देगी। आप कहोगे कुछ नहीं होता, मेरी तरक्की के लिए मेरे को अलग भी होना पड़े तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो भी क्या हुआ? माता पिता पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवा, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलवाते ना, खड़े नहीं हो पाते।
15 टीके नहीं लगवाते ना 9 साल तक, तो आज ना आपको 10 बीमारी लगी होती, उसका कर्ज नहीं निकाल सकते। आप चाहे अलग होने की सोच लो। मेरी बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये साइन क्यों कह रहा हूँ, ये साइन अगर है तो बोलना छोड़ दोगे। अरे मेरी बात मान लो, मत छोड़ना बोलना। ये देखो, इसने बोलना ही छोड़ दिया, ये वाली रेखा। 35 में शादी हुई, 36 में जाओ जी। मैं बात ही ना कर रहा आप लोगों से, मैं फ़ोन ही ना उठाऊंगा। मेरे पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ, मैंने नाता ही नहीं। अरे यार क्या बात हो गई, कौन से ऐसे राक्षस माता पिता मिल गए। तो यहाँ पर आपके लिए गड़बड़ है, यहाँ फंस भी सकते हो। ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, बच जाओगे निकल जाओगे। लेकिन ये पीछे से आ रही है तो ये लिव इन रिलेशनशिप को भी बताएगी वो लड़की को। तो आपके लिए 35वें साल पर पुरानी कोई भी लड़की जिससे अफेयर है वो सही नहीं है, ये याद रख लिया। आपके लिए बीवी बीवी होनी चाहिए। अब मेरी पत्नी तो पत्नी है बस, चाहे काली है, छोटी है, गोरी है, कम पढ़ी लिखी है, जैसी भी है, बस वही है। पर मुझे इनकी तरफ नहीं भागना। तब तो बच सकते हो, 35 साल पे शादी मत करना। तब तब जो क्या करना, यहाँ 36 पे कर लेना या 37 पे ही कर लेना। लेकिन पुरानी कोई भी लड़की से रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। करियर में देख लीजिए क्या होगा। 40वें साल पर तक लिखा है ना, कोई भी काम करोगे, ये जो तरक्की अभी सोच रहे हो ना 37 में होगी, 38 में होगी, चलो हो जाएगी। 40 से क्या होगा, यहाँ से 40 से एक चीज़ दोबारा शुरू करोगे। फिर क्या होगा, ये किड लिखा है ना, किड, मैंने वहाँ पर क्या लिखा था 42वें साल पर, देखो क्या है, बीबी या तो छोड़ देगी या ख़त्म। यहाँ किड को क्यों प्रॉब्लम आई, ये जो बनता है साइन, एक प्रॉब्लम हटती है दूसरी दूसरी, तो ये किड पर क्यों आ रही है, या तो उसकी परवरिश में आ रही है या उसके लिए टेंशन हो रही है। ये प्रॉपर्टी परचेस करी है, ये काम करा है, उसमें एक डॉट लगा हुआ है, ये दिक्कत है। अब ये काम कब तक चलेगा, यहाँ चलेगा। अब ये वाला काम यहाँ चेंज कर लिया था 43-44 में, जगह चेंज करी थी, तो 44 साल में फिर दिक्कत आ गई आपको। इन्हीं कारणों में ये दिक्कत, और आपके फादर या मदर में से किसी को कुछ होगा। यही रीज़न है कि जहाँ पर आपने सोचा था कि अब वो ख़त्म हो गए, 42 में भी प्रॉपर्टी को बेचोगे या कुछ करोगे, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत आ सकती है पेरेंट्स को। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कराओगे एंड देन आप कहोगे मेरे पास तो घर है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, अब मैंने बना ही लिया, काम नहीं भी है तो प्रॉपर्टी तो है ही है ना, चलो कुछ नहीं होता, ख़त्म हो गए तो हो गए, दैट्स ऑल। और एनालिसिस भी ख़त्म है। इतना क्यों सुना रहा हूँ भाई, समझ जाओ, ये हाथ नहीं समझेगा, इसको ज़िंदगी समझाएगी, इसके बच्चे समझाएंगे इसको। मत आने दो अपने बच्चों पर ये वाला, बच्चों के पर भी सेम चीज़ आएगी, रोना निकल जाएगा, रोना निकल जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। ये एडवांस पामिस्ट्री है। करोड़ों में से ऐसे पाम रीडर मिलेंगे, ठोक बजा के कह रहा हूँ। जहाँ पर पेन डार्क है देख लेना, जिस जिस जगह पे पेन डार्क है वहाँ आपको मुसीबत आई थी या नहीं आई थी। जहाँ पर ये वाला साइन बना है यव का निशान, वहाँ पर आप मुसीबत में थे या नहीं थे। आप कहोगे था, यहाँ था, यहाँ था, थे, यहाँ रिलेशन था, यहाँ कोई काम करा था, यहाँ दिक्कत आई थी, यहाँ अगर ये साइन बना है तो आप दिक्कत के बाद पॉजिटिव बीमारी, लेकिन आप आगे बढ़े, तो ये आप आगे बढ़ रहे हो तो किसकी, इस साइन की वजह से बढ़ रहे हो ना, इस साइन की वजह से बढ़ रहे हो, तो फिर इसके कारण अब दिक्कत आ रही है, चेंज करने की सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपके पापा ने बताया, जिस साइन के पास दिक्कत है, ये प्रॉपर्टी पे दिक्कत है, बिकेगी, बिकेगी, डेफिनेटली बिकेगी। ये दिक्कत है, बिकेगी, बिकेगी। वो तो उतार लोगे, वो प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में शुभता तो नहीं है ना, पीस तो नहीं है ना, बरकत तो नहीं है ना, क्यों नहीं आ रही। सोचो, इस एनालिसिस को सोचो, ठीक है, किड लिखा है उसको सोचो। ऐसी तरक्की ना मिले तो अच्छी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,
और शेयर भी कर दिया करो। और कौन सा उपाय करना है भाई, चंद्र का उपाय कर लो, बुध का उपाय कर लो और सूर्य का उपाय कर लो। ठीक है।